बचपन के दोस्त जिनका घर आमने सामने था, वो बचपन से एक दूसरे के साथ खेलते थे। एक पंडित था, दूसरा मुस्लिम था। दोनों एक साथ स्कूल भी जाने लगते हैं। दोनों का सुबह से लेकर रात तक यही रहता था, खेलना, पढ़ाई करना, फिर सो जाना। धीरे धीरे वो बड़े हो गए। दोनों की फैमिली बहुत ही समझदार थी। जैद की फैमिली उसके लिए अलग से वेज खाना बनाते थे और शुभम की फैमिली उसके लिए अलग से नॉनवेज बनाते थे। दोनों ने एक साथ पढ़ाई खत्म कर अब बाहर जाने की तैयारी कर रहे थे। इस बीच शुभम उसके घर घंटों घंटों पड़ा रहता था और जैद भी शुभम की बहन, माँ, भाभी को अपनी माँ, बहन और भाभी जैसे ही समझता था। लेकिन समय बीत रहा था और शुभम को जैद की बहन से प्यार हो गया और वो मिलने लगते हैं। शुभम जैद हमेशा साथ रहते थे। गांव वाले भी दोनों को बहुत मानते थे, लेकिन फिर भी शुभम की हिम्मत ना हुई कि वो जैद को सब बता दे, क्योंकि वो जानता था जैद कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। ऊपर से दोनों घर बिखर जाएगा और बेइज्जती पूरे शहर में होगी। ये सब सोचकर वो कुछ कह नहीं पाता था। बार बार लड़की कहती, मुझे लेकर भाग चलो, कुछ दिन बाद सब सही हो जाएगा तो हम वापस आ जाएंगे। लेकिन शुभम मना कर देता था, मैं अपने दोस्त को धोखा नहीं दूंगा, मैं उसे सब बताऊंगा। लेकिन वो कभी बता नहीं पाया। एक दिन लड़की ने ही अपने भाई से सब बता दिया। जैद कुछ देर सोचता है और थोड़ी देर के बाद वो अपने रूम में चला जाता है। घंटों सोचने के बाद वो फोन उठाता है और शुभम को मैसेज करता है, दोस्त ऐसा क्यों किया तूने? मेरी दोस्ती में क्या कमी रह गई थी? तू जानता है इसका अंजाम क्या होगा? शुभम मैसेज पढ़कर बहुत डर जाता है कि अब क्या होगा। दूसरे दिन जैद अपने दोस्त और अपनी बहन को बाहर मिलने को बुलाता है। वो कहता है, तुम दोनों मुझे चुनो या फिर मेरी मौत, क्योंकि इससे जो बदनामी होगी वो मैं झेल नहीं पाऊंगा। रोज मैं घुट कर जी नहीं पाऊंगा। शुभम कहता है कि दोस्त मैं भी इसके बिना नहीं जी पाऊंगा और तुझे मरता देख नहीं पाऊंगा। और लड़की की तरफ मुड़कर कहता है, प्रिय तुम अब मेरे बिना जीना और मेरे बाप की हमेशा सेवा करना। यह कहकर वो चला जाता है और अपने दोस्त से कहता है, तुम दोनों ही मेरे लिए प्रिय हो। तुम में से मैं किसी को चूज नहीं कर सकता, लेकिन तेरी बदनामी भी नहीं देख सकता। बस इतना कहूंगा, संसार में मैं जिंदा रहूंगा लेकिन कभी वापस नहीं आऊंगा यहाँ। जैद भी सोचता है, ठीक ही है, तब तक मैं इसकी शादी करा दूंगा, फिर इसे घर पर मनाकर वापस लाऊंगा। लड़का वहीं अपने घर आता है, अपने माँ बाप से कहता है, मैं कमाने जा रहा हूँ, अपना ख्याल रखना। लड़का फोन, कपड़ा सब घर पर रखकर चला जाता है। लड़के के माँ बाप दूसरे दिन ये सब देखकर हैरान रह जाते हैं और दौड़े दौड़े जैद के पास आते हैं। कहते हैं, बेटा शुभम को ढूंढो, वो घर पर नहीं है और अपना सारा सामान यहीं पर छोड़कर गया है। प्लीज बेटा शुभम को ढूंढ कर लाओ। अब तो जैद भी डर गया, कहीं सबको पता ना चल जाए कि मेरी वजह से ऐसा हुआ है। लेकिन उसे मन ही मन लग रहा था, इसकी शादी कराकर उसे मना कर मैं लाऊंगा ही। फिर भी वो उसे ढूंढता बहुत है लेकिन मिलता नहीं, तो वो अंदर ही अंदर अपने आप को दोषी मानने लगता है। डेली उसके माँ की रोने की आवाज जैद को जीने नहीं दे रही थी। एक दिन जैद छत पर बैठकर अपने दोस्त की मिल जाने की दुआ पढ़ रहा था तो उसकी बहन आके कहती है, भाई इसका जिम्मेदार तू खुद है, मेरा और उसकी माँ के आंसुओं का कातिल तू है। धीरे धीरे 6-7 महीने बीत गए। दोनों घर बिखर गया था। लड़की की शादी तय हो जाती है, लेकिन लड़की शादी से इनकार कर देती है, लेकिन फिर भी घर वालों ने तय कर दी थी। उधर शुभम की माँ पागल हो गई थी, सिर्फ हर बार शुभम शुभम कहती रहती थी। लड़की को अपना वादा हमेशा याद आ जाता। वो चाहते हुए भी शुभम की माँ का ख्याल नहीं रख पाती थी। उसने सोचा, मैं किसी के साथ शादी नहीं करूंगी और अब ना ही मैं अपना वादा निभा पा रही हूँ तो मेरे जीने का क्या फायदा। वो फांसी लगा लेती है और मर जाती है। उसका भाई ये सब देखकर बिल्कुल पागल सा हो जाता है और अपनी गलती पर बहुत पछताता है। दोनों का घर बिखर जाता है। धीरे धीरे 4 साल बीत गए। जैद हमेशा शुभम की माँ के पास बैठा रहता था। वो हमेशा शुभम शुभम करती रहती थी। जैद अब सोचता है, क्यों ना मैं एक कोशिश करूं, शायद शुभम मिल जाए और मैं भी आंटी से किया वादा निभा पाऊं। वो सारी कोशिश कर लेता है, फिर भी शुभम कहीं नहीं मिलता। जैद भी शादी नहीं करता, वो बस शुभम की माँ के पास हमेशा रहता, क्योंकि शुभम अकेला लड़का था अपने घर का। धीरे धीरे 20 साल बीत गए। जैद ने कोई मंदिर मस्जिद नहीं छोड़ा शुभम को खोजने के लिए। शुभम की माँ की अंतिम सांस चल रही थी, फिर भी वो शुभम का नाम नहीं भूल पा रही थी। जैद सुबह से एक मंदिर में बैठकर भगवान से कह रहा था, अगर तू है तो शुभम को उसकी माँ से मिलने भेज, क्योंकि मुझे पता है वो जिंदा है और वो आएगा जरूर। शाम का समय था, दिन ढल रहा था। एक भिक्षु आता है और कहता है, मैया कुछ दे दो। जैद निकलता है थोड़ा सा चावल लेके और कहता है, बाबा मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है, थोड़ा उनके लिए दुआ कर दो। वो कोई और नहीं शुभम ही था। वो ऐसे ही अपनी माँ से मिलने आया था,
लेकिन जैद उसे पहचान नहीं पाता। लेकिन जैद के अपने माँ के प्रति प्यार देख के वो अपने आंसुओं को रोक ना सका। वो अपनी माँ के सामने गया, उसकी माँ तुरंत चिल्लाने लगती है, शुभम आ गया। जैद ये शुभम है। उसकी माँ बिस्तर से उठ के उससे लिपट जाती है। जैद ये सब देखकर हैरान रह गया। वहीं पर उसकी माँ अपनी अंतिम सांस लेती है और शुभम की बाहों में ये दुनिया छोड़ देती है। शुभम ये सब होने के बाद बोलता है, भाई तुम अपना देखो, तुम्हारी मैया पता नहीं क्यों मुझे अपना बेटा समझ ली है। ये बोलकर शुभम जाने की इजाजत मांगता है। जैद कहता है, मेरी माँ झूठ नहीं बोल रही, वो सही कह रही है। तू इतनी शाम को क्यों आया है? इससे पहले तू कहाँ था? जैद उसे मारने लगता है और कहता है, तूने ऐसा क्यों किया? सब बर्बाद हो गया, तेरा घर मेरा घर, ऐसा क्यों किया शुभम? शुभम कहता है कि यही लिखा था हम दोनों की जिंदगी में, मुझे अब जाने दो, मैं यहाँ का अब नहीं हूँ, मैं एक अब भिक्षु हूँ। जैद कहता है, नहीं अब तू कहीं नहीं जाएगा। उसे समझाता है, तूने मुझे एक मौका नहीं दिया सोचने का कि क्या सही है क्या गलत, लेकिन अब तुझसे एक आशा करता हूँ कि आंटी की 13वीं तक अब तू रुक सकता है। शुभम रुक जाता है। वो दोनों 13 दिन तक सारा काम करवाते हैं। गांव वाले शुभम को देखकर आश्चर्यचकित थे। बताता है कि तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे पापा की तबीयत बहुत खराब हो गई थी, तब से वो बिस्तर पर ही है, और तुम्हारी जो बहन थी उसकी शादी मैंने धूमधाम से करवा दी थी। ये सारी बातें वो दोनों करते हैं। सब कुछ खत्म होने के बाद शुभम ने जाने को बोला। जैद कहता है, नहीं तू अब यहीं मेरे साथ रहेगा। शुभम ने कहा, नहीं भाई मैं यहाँ नहीं रह सकता। जैद अपनी गलतियों की माफी मांगता है और बोलता है, मैं तेरे साथ ही आश्रम बनाऊंगा और हम दोनों उसमें रहेंगे। शुभम मान जाता है। जैद ने दोनों की जमीन पर एक मंदिर और मस्जिद बनाया और दोनों अब साधुओं का जीवन जीने लगते हैं। लेकिन दोनों ने कभी भी अपने सच को बाहर नहीं आने दिया। दोनों ने अपना अपना वादा निभाया।